तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर आज कांग्रेस केंद्र सरकार पर हल्ला बोलने जा रही है। कांग्रेस जयपुर में कलेक्ट्रेट सर्किल पर धरना देगी। डिप्टी सीएम पायलट समेत बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10वीं के 2 शेष पेपर आज से शुरू होंगे। कोरोना वायरस संक्रमण के बीच आयोजित ये परीक्षा बोर्ड और राज्य सरकार दोनों के लिए बड़ी चुनौती है। आज परीक्षा के पहले दिन सामाजिक विज्ञान का पेपर होगा। उसके बाद मंगलवार को गणित का पेपर होगा। परीक्षा का समय सुबह 8:30 बजे रखा गया है। देश भर में चर्चित चूरू जिले के राजगढ़ थानाधिकारी विष्णुदत्त बिश्नोई सुसाइड मामले में प्रदेश सरकार की सिफारिश के बाद सीबीआई इस मामले को लेकर आज से जांच शुरू करने जा रही है। राष्ट्रपति भवन में मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन की अनुपस्थिति में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को 66वीं बार मन की बात से देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने लद्दाख संकट पर बात की और कहा कि भारत की तरफ देखने का मिला चीन को करारा जवाब। पीएम ने कहा कि भारत को दोस्ती निभाना और आंखों में आंखें डालकर जवाब देना आता है। पीएम ने अपने कार्यक्रम में जवानों की शहादत, कोरोना दौर, आत्मनिर्भर भारत, किसान, लॉकडाउन की कहानियां और मॉनसून में पानी बचाने जैसी कई मुद्दों पर चर्चा की। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कोरोना वायरस के संक्रमण का जिक्र किया। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि बाहर निकलते समय मास्क जरूर पहने। पीएम के मुताबिक आपकी लापरवाही आपके साथ आपके परिवार को भी मुश्किल में डाल सकती है। पीएम मोदी ने कहा किसी भी मिशन को बिना जन भागीदारी के पूरा नहीं किया जा सकता। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक नागरिक के तौर पर हम सबका संकल्प, समर्पण और सहयोग जरूरी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम पे तंज कसा। राहुल गांधी ने ट्वीट करके पूछा कि देश की रक्षा और सुरक्षा के बारे में कब बात होगी। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि चीन के बाद नेपाल ने भी भारत के साथ लगती सीमा पर पहली बार अपनी सेना तैनात कर दी है और ये प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ही मुमकिन हुआ। सीएम अशोक गहलोत ने रविवार को कोरोना और चीन पर हो रहे विवाद को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी के चीन से रिश्तों को लेकर सवाल भी उठाए। वहीं टिड्डी टेरर पर सीएम गहलोत ने एक ट्वीट कर कहा कि पीएम मोदी को इस बारे में हमने पहले से ही पूरी डिटेल में जानकारी दी है, लेकिन वहीं से अब तक कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई। देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 5,28,559 हो गई है, जबकि 3,09,713 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया और 16,095 मरीजों की मौत हुई। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 80,188 हो गई है, जबकि 49,301 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है और 2,558 मरीजों की मौत हुई। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,59,000 के पार हो गई, जबकि 84,245 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया और 7,273 मरीजों की मौत हुई। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने राज्य के लोगों को संबोधित किया और कहा कि राज्य में लॉकडाउन खत्म करने की कोई योजना नहीं है, ये 30 जून के बाद भी जारी रहेगा। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 17,271 हो गई है। शनिवार को 327 नए मरीज सामने आए। राजस्थान में कोरोना से अब तक 399 लोगों की मौत हुई। इनमें जयपुर में सबसे ज्यादा 157 केस सामने आए। धौलपुर में कोरोना संक्रमण अब जिला जेल में भी पहुंच गया है। जिला कारागार में 6 बंदी कोरोना पॉजिटिव मिलने से जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। कोटा में 10 नए पॉजिटिव केस सामने आए। कोटा जिले में अब कोरोना पॉजिटिव की संख्या 640 पर पहुंच गई है। कोटा में कोरोना के 4 मरीजों को रिकवर होने पर डिस्चार्ज किया गया। पिछले कई दिनों बाद मरीजों को डिस्चार्ज करने का मामला सामने आया। भीलवाड़ा में जिस मॉडल की पूरे देश में चर्चा थी, वहीं 16 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोटा में कोरोना के केस में लगातार इजाफा हो रहा है। जिले में कोरोना के 5 नए केस सामने आए। जिले में कुल केस 635 हो गए हैं।
कोटा में कोरोना के घातक वायरस से एक और मरीज की मौत हो गई। कैथून के रहने वाले 85 साल के बुजुर्ग ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। झुंझुनू के इस्लामपुर गांव में हरियाणा से आए एक परिवार के 4 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले, जिसके बाद मेडिकल टीमों ने इस्लामपुर में डेरा डाल लिया। 28 जून को भी जयपुर एयरपोर्ट पर 12 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द हुई। 22 फ्लाइट्स के शेड्यूल में से 15 फ्लाइट्स ने उड़ान भरी। कोरोना काल में विदेशों में फंसे प्रवासियों के प्रदेश लौटने का सिलसिला लगातार जारी है। इस कड़ी में 28 जून को कुवैत से एक फ्लाइट जयपुर एयरपोर्ट पहुंची। दुनिया में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,76,131 हो गई है, जबकि 55,10,558 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया और 5,02,858 मरीजों की मौत हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हर्षवर्धन के मुताबिक दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले कोरोना को लेकर भारत का प्रदर्शन अच्छा रहा। भारत ने टेस्टिंग बढ़ाई है, उसकी मृत्यु दर भी कम है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि अगले साल तक कोरोना की वैक्सीन आ जाएगी। अन्य बीमारियों की तरह कोरोना भी रह जाएगा, लेकिन हमें अपनी जीवन शैली में बदलाव करना होगा। सीएम अशोक गहलोत ने बड़ा फैसला लिया। अब ग्रामीण क्षेत्रों में श्रद्धालुओं की सीमित संख्या वाले धार्मिक स्थल 1 जुलाई से खुल सकेंगे। शहरों में सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। इसके अलावा बाहर से राजस्थान आने वालों के लिए 14 दिन की होम क्वारंटीन की अनिवार्यता को भी हटा दिया गया। सीएम ने 21 से 30 जून तक प्रदेश भर में चलाए जा रहे कोरोना जागरूकता अभियान की अवधि 1 हफ्ते तक बढ़ाने के निर्देश दिए। वडोदरा में गहलोत सरकार ने ब्यूरोक्रेसी में बदलाव कर राज्य प्रशासनिक सेवा के 144 RAS अफसरों के तबादले कर दिए। राज्य के कार्मिक विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार करीब 36 से ज्यादा SDM बदल दिए गए हैं, जबकि 8 RAS अफसरों का तबादला निरस्त कर दिया गया। जैसलमेर में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के साथ समीक्षा बैठक की और कोरोना संक्रमण से बचाव के बारे में लोगों को जागरूक करने की बात कही। अजमेर में पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री और MLA वासुदेव देवनानी ने तथ्यों से छेड़खानी करने के आरोप लगाए। उन्होंने शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा पर सीधा निशाना साधा। चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग भरतपुर दौरे पर आए। उन्होंने सेवर पंचायत समिति में अधिकारियों के साथ कोरोना संक्रमण के प्रभावी उपायों की समीक्षा की। कोटा में 8 से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की ओर से कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। 29 जून को सामाजिक विज्ञान और 23 जून को गणित विषय की परीक्षा होगी। महाराणा प्रताप से जुड़ी ऐतिहासिक संघर्ष की कहानी के पाठ्यक्रम में बदलाव के बाद बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया चूरू पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। चूरू के रतनगढ़ में शादी में शामिल होने जा रहे दंपति को ट्रक चालक ने टक्कर मार दी। हादसे में 4 लोग घायल हो गए। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। कोटा के उद्योग नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तलवारबाजी करने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोटा पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की और 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर काफी मात्रा में अवैध शराब बरामद की। चूरू के सुजानगढ़ के पेट्रोल पंप के सामने एक वेल्डिंग कारखाने पर 15 साल के लड़के की संदिग्ध अवस्था में मौत हो जाने का मामला सामने आया। जयपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 50,000 के इनामी बदमाश चंद्रभान को गिरफ्तार कर लिया। चंद्रभान पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लोन देकर कंपनी को आर्थिक नुकसान पहुंचाने का आरोप है। सिरोही के आबू रोड में एक हेड कांस्टेबल की अचानक तबीयत खराब होने से मौत हो गई। हेड कांस्टेबल की मौत की खबर से पुलिस विभाग में शोक की लहर है। भरतपुर रेंज डीआईजी लक्ष्मण गौड़ के नाम से सीआई से 5 लाख रुपए लेने के मामले में एसीबी की टीम ने गाड़ी के लॉगबुक का रिकॉर्ड लिया। कोटा पुलिस ने न केवल ऑनलाइन ठगी को रोका, बल्कि ठगी का शिकार एक युवक के खाते से 9,000 रुपए भी रिफंड करवाने में सफलता हासिल की। कोटा के एमबीएस अस्पताल के मेडिसिन आईसीयू में बड़ा हादसा टल गया। आईसीयू के इलेक्ट्रिक और ऑक्सीजन पैनल में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई।
कोटा पुलिस ने अवैध जुआ और सट्टे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर लाखों रुपए का जुआ पकड़ा और 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बाड़मेर के कोतवाली थाना क्षेत्र के मधुबन कॉलोनी के मकान में गैस सिलेंडर फटने से अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि मकान खाली होने से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। जयपुर में ईस्ट जिले की स्पेशल टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 50,000 के एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। डूंगरपुर पुलिस ने मांडवा गांव में एक फार्म हाउस में जुआ खेलते एक पुलिस मित्र समेत 7 जुआरियों को गिरफ्तार किया। भरतपुर में पुलिस को नदबई गांव के आटा मिल में गांजा मिलने की सूचना मिली, जिसके बाद नारकोटिक्स विभाग ने आटा मिल में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। करौली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वाहन चोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की, जहां पुलिस ने अंतर्राज्यीय मोटरसाइकिल चोर गैंग के 4 लोगों को गिरफ्तार किया। कोटा के चंबल नदी में अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। फिलहाल दादाबाड़ी थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। टोंक के लाबहारी सिंह थाना क्षेत्र में एक शख्स ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जोधपुर के दईजर के पास बिजली के हाई टेंशन तारों से टकराने से बिजली कर्मचारी की मौत हो गई। परिजनों ने सरकारी सहायता की मांग की। कोटा के स्टेशन इलाके के मोहन निवास कॉलोनी के एक मकान में कोबरा सांप आ गया। स्नेक कैचर ने कोबरा सांप को सुरक्षित जंगल में छोड़ा। राजस्थान विधानसभा में बनाए जाने वाले डिजिटल म्यूजियम के कार्यों को लेकर राज्य सरकार ने अंतर विभागीय अनुसंधान कमेटी का गठन किया। चूरू के सुजानगढ़ में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की वर्चुअल रैली में बीजेपी युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। वर्चुअल रैली में राजेंद्र राठौड़ ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कोटा के फतेहपुर गांव में कोरोना वायरस से बचाने के लिए 300 मास्क बांटकर रोकथाम के उपाय बताकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जोधपुर में शक्ति सेवा संस्थान की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर संस्थान की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान शिविर में भाग लिया। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी 3 दिन बाड़मेर के दौरे पर हैं। इस दौरान हरीश चौधरी ने कोसरिया गांव में किसानों से बातचीत की। प्रतापगढ़ में मत्स्य विभाग के तालाब और नदियों में मछलियों के शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया, लेकिन ये प्रतिबंध सिर्फ औपचारिकता बनकर रह गया। पोखरण में चीन के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चीन के राष्ट्रपति का पुतला फूका। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा चीन निर्मित सामानों का बहिष्कार किया गया। भरतपुर के भुसावर उपखंड के गांव घाटेरी इलाके में टिड्डियों के आतंक से किसानों में खलबली मच गई। टिड्डी दल ने खरीफ, ज्वार और बाजरा की फसलों को नुकसान पहुंचाया। करौली के जिला मुख्यालय पर टिड्डी दल के पहुंचने से हड़कंप मच गया। शहर में चारों ओर आसमान में टिड्डियों का दल दिखाई दिया। जयपुर के डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी और SC/ST संगठनों ने कोर्ट में खाली पड़े जजों के पदों पर अनुसूचित जाति जनजाति के अधिकारियों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने की मांग की। बांसवाड़ा के तलहटी महल इलाके में पिछले 5 दिनों से पानी की समस्या से लोग परेशान हैं। पानी की किल्लत से परेशान होकर इलाके के लोग जो हैं वो जलदाय विभाग के ऑफिस पर पहुंचे। चित्तौड़गढ़ में मानसून को देखते हुए शहर के नालों की सफाई हो रही है। प्रतापनगर क्षेत्र में नाले का चौड़ीकरण कर उसे रेलवे स्टेशन से जोड़ने की योजना बनाई जा रही है। कोटा के पशु चिकित्सालय में ठेकेदार की लापरवाही का मामला सामने आया। अस्पताल में एक गाय और बछड़े का शव 2 दिन से पड़ा है, लेकिन शव को कोई नहीं उठा रहा। भरतपुर में पार्कों के आसपास विद्युत ट्रांसफार्मर पर कटीली झाड़ियां उग रही हैं, लेकिन उन झाड़ियों को कटवाने की दिशा में कोई कार्य नहीं किया जा रहा। प्रतापगढ़ की चुपना ग्राम पंचायत में मनरेगा में फर्जीवाड़े को लेकर सरपंच ने जिला कलेक्टर को जांच करने के ज्ञापन सौंपा। जयपुर में प्रदेश NSUI की ओर से पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के विरोध प्रदर्शन का अनूठा तरीका अपनाया गया। चूरू के रतनगढ़ में कोरोना वायरस से बचाव के लिए प्रशासन ने लोगों को जागरूक करने के लिए बाइक रैली निकाली। कोटा के खतौली कस्बे में कोरोना संक्रमण जागरूकता को लेकर पुलिस ने कोरोना जागरूकता रैली निकाली। कोरोना के प्रति आमजन जागरूकता अभियान के तहत भीलवाड़ा पुलिस प्रशासन ने वाहन रैली निकाली। रैली को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बैनर को दिखाकर रवाना किया।
चित्तौड़गढ़ में कोरोना से बचाव के लिए जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। आकर्षक रंगोलियों के जरिए कोरोना से जागरूक रहने के संदेश दिए गए। बूंदी में रंगोली बनाकर लोगों को कोरोना जागरूकता का संदेश दिया गया। महिला विकास की ओर से इसका आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा चलाए जा रहे कोरोना के प्रति जागरूकता अभियान के तहत भीलवाड़ा पुलिस प्रशासन ने वाहन रैली निकाली। झालावाड़ में 21 में से 30 जून तक आयोजित विशेष जागरूकता अभियान के तहत 28 से 30 जून तक 3 दिन कार्यक्रम आयोजित किए गए।